सवाल ये था कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके बेटे जा सकते हैं क्या? देखिए, उनके आजम खान के बेटे और आजम खान का परिवार और आजम खान की राजनीतिक हैसियत असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। दर्ज किए जाते हैं आजम खान के परिवार पर, उनके आजम खान पर, उनके बेटे पर, उनके परिवार के अन्य लोगों पर दरिंदगी करते हैं, उनसे लड़िए। हिस्सेदारी की बात करी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आई हिस्सेदारी की बात करने, तो मुस्लिम की हिस्सेदारी की बात, यही मैं बात कर रहा हूँ। और आज चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव द्वारा ठुकराए जाने के बाद क्या कहा, जति का सामना करना पड़ सकता है चुनाव मैदान में। तो चुनाव वोटर तो हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे शराबी कबाबी सब प्रकार के लोग होंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या गलत कर रही है? नहीं, तो चुनाव लड़ने अखलाक भी तो है। एक जो दीवार पर बड़ा सा बैनर लगा था उसमें अखिलेश यादव की अपनी फोटो नहीं थी, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव की फोटो थी और आजम खान की फोटो थी और रामगोपाल यादव की फोटो थी। जो दीवार पर बड़ा सा बैनर लगा था उसमें अखिलेश यादव की अपनी फोटो नहीं थी, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव की फोटो थी और आजम खान की फोटो थी और रामगोपाल यादव की फोटो थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। राहत इंदौरी की एक मशहूर शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। उत्तर प्रदेश के सियासत में चुनाव होने के लिए जा रहा है, उनका चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी में आने जाने का दौर भी जारी है। जो कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ अनिल उपाध्याय हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये होगा आपसे कि जो उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल है, पार्टी में आने जाने का दौर भी जारी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव है, अब इस चुनाव में समस्त नेताओं की, सारी दुनिया की, सारे राजनीतिक दलों की असलियत जनता के सामने आ जाती है। ऐसे में कौन सत्ता के लिए है, कौन सत्य के लिए है। राजनीति हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के अमर शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी राजनीति से जो है देश को आज़ाद नहीं कराया। संघर्ष करके, त्याग से हमारे देश को आज़ाद कराया और आज लंबे समय से हमारा पूरे भारत के नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि सत्ता लोलुपता है, सत्य लोलुपता नहीं है। राम के देश में सत्य का राज हो तभी राम राज्य सफल है, लेकिन राम के देश में एक दल के लिए नहीं कह सकते हैं, बहुत से तमाम दलों ने झूठे जनता से वादे किए, कथनी और करनी में फर्क रहा, तो कौन किस पाले में चला जाएगा। स्वार्थ की लड़ाई है ये और कुछ भी नहीं। आजम खान के बेटे को लेकर भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्हें जमानत भी मिली है, हो सकते हैं आज अगर सभी केसों का परवाना अगर वहां पर पहुंचता है तो वो रिहा भी हो सकते हैं और कयासों का दौर ये है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जा सकते हैं। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर किस तरह से इनको देख रहे हैं? इस पर मुझे एक ही बात कहनी है कि देखिए, हम आप सब लोग जो हैं, जो हमको इस समय न्यूज़ पर देख रहे हैं, लाइव पर देख रहे हैं, हम आप सभी भारत देश की साधारण सी जनता हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों से, टीवी न्यूज़ से, समाचार पत्र से, यूट्यूब से, फेसबुक न्यूज़ से, सोशल मीडिया न्यूज़ से जो चीज़ें नज़र आती हैं, हम लोग उसी हिसाब से हमारा दिमाग बन जाता है। लंबे समय से अखिलेश यादव की एक दूरी उनके पिताजी से दिखाई जाती रही, लेकिन अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पास इस समय बहुत नज़दीक नजर आ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव को पूरा आदर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने पिता को कई जगहों पर आगे किया है। स्टेज पर मैंने देखा है कि अखिलेश यादव की अपनी फोटो नहीं लगी। अभी कल ही परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बड़ी चर्चित हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ काफी हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के स्टेज पर मैंने गौर किया कि अखिलेश यादव की अपनी खुद की फोटो नहीं थी उस होर्डिंग में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की होर्डिंग लगी हुई थी पीछे। तो अखिलेश यादव ने देखा जाए उन लोगों को आगे किया, यानी मुलायम सिंह यादव, आजम खान और रामगोपाल यादव, जिन्होंने सच में समाजवादी पार्टी के ये लोग नींव, संस्थापक, रीढ़, सब कुछ यही लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और आजम खान। तो अखिलेश यादव ने आजम खान की फोटो, मैंने गौर किया, ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ज्यादातर रैलियों में स्टेज पर आजम खान की फोटो बराबर रही। अब आजम खान का परिवार क्या सोचता है इस बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकता ना। सर, आप थोड़ा घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके बेटे जा सकते हैं क्या?
देखिए, उनके आजम खान के बेटे और आजम खान का परिवार और आजम खान की राजनीतिक हैसियत असउद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। ये बात एकदम अकाट्य है, सच्ची है। आजम खान की टोटल पॉलिटिक्स रामपुर, आजम खान के परिवार की टोटल पॉलिटिक्स जौहर यूनिवर्सिटी, जया प्रदा से कैसे उनका विभेद हुआ, ढेर सारी बातें हैं। और वो 1-2 साल की नहीं है, करीबन 20-25 साल से आजम खान का जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के लोग ही इस बात का फैसला करें तो बेहतर होगा। अब केवल आजम खान मुस्लिम है, इस वजह से असउद्दीन ओवैसी की तरफ चले जाएंगे, मुझे कम संभावना नहीं। आरोप तो लगता है ना कि मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, जेल में बंद किया गया उनको। मैंने सदैव आजम खान के मुद्दे पर एक बात कही है कि आजम खान का मुद्दा हो, चाहे जो एक उन्नाव वाले जो विधायक जो जेल चले गए सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर हो, या आजम खान हो, या अमित मिश्रा जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे भी इस समय जेल में हैं। ये सारे मामले आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत भारत की जुडिशियली कानून के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। आजम खान के परिवार पर, आजम खान पर, उनके बेटे पर, उनके परिवार के अन्य लोगों पर बहुत अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमा दर्ज करने का एक आधार अवश्य होता है। कोई भी मुकदमा ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए और पुलिस या थाना कोर्ट कचहरी उसका मुकदमा। मैं मान के चलता हूं आधे से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर लादे गए होंगे जबरन उनको प्रताड़ित करने, लेकिन आधे मुकदमे तो ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई तथ्य होगा। तभी तो बकरी चोरी, भैंस चोरी के मान लीजिए, अगर आजम खान के खिलाफ मान लीजिए 100 मुकदमे दायर हुए तो 100 में से 2-3 मुकदमे बकरी चोरी और भैंस चोरी के हो सकते हैं। लेकिन बाकी मुकदमे रामपुर के लोगों की जमीन जायदाद, कहां कौन सी जमीन कहां कैसे अधिग्रहित की, कहां कौन सी बाउंड्री बढ़ा दी, जौहर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री कहां तक है, क्या है, ये निजी मामले हैं। और इस निजी अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला, ये मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने एक्ट के, जैसे अखिलेश यादव के ऊपर एक और मामला है, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन को आजकल मीडिया खूब पकड़ रही है। आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर चलने वाले उस मुकदमे की तारीख लगी थी। ये खुद विश्वनाथ चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। और 2009 से किसी क्लोजर रिपोर्ट की बात हो रही है, वो क्लोजर रिपोर्ट लगी या नहीं लगी। तो विश्वनाथ चतुर्वेदी भी जब इधर बीचों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विश्वनाथ चतुर्वेदी मेरे पुराने साथी हैं, जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ का एक इतिहास है कि जब विश्वनाथ चतुर्वेदी के खिलाफ मैंने कभी चुनाव लड़ा था तो विश्वनाथ चतुर्वेदी का साथ देने के लिए लखनऊ का सबसे ताकतवर माफिया, ताकतवर लोग, पूरा छात्र संघ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का और 2-4 अलग अलग कॉलेजों के छात्र नेता लगे थे, और मैं एकदम अकेला था। लेकिन अकेला सच्चा योद्धा था छात्रों का। तो मुझे सपोर्ट उन लोगों ने किया जिनका सपोर्ट मिलने की मुझे कभी आशा ही नहीं थी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन सबने मुझको सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि विश्वनाथ चतुर्वेदी को चुनाव हराना था। ठीक वही पोजीशन 1988 के जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के चुनाव की ठीक सेम कंडीशन आज उत्तर प्रदेश में आके खड़ी हो गई है, क्योंकि 2 ही चेहरे हैं, योगी और मोदी। आज चंद्रशेखर रावण मिले अखिलेश यादव से, मना कर दिया ना, उन्होंने मना कर दिया। तो चंद्रशेखर रावण जब अखिलेश यादव के पास मिलने गए तो मैं बड़ा नेता करके गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण से पहले अखिलेश यादव ने अपने सगे चाचा को, जो समाजवादी पार्टी के एक तरीके से देखा जाए संस्थापक रहे, अपने पिता के सगे छोटे भाई, उनको ही बहुत कम टिकट दिए। लेकिन लोगों का मानना था कि अगर 3 युवा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो कुछ अच्छा गुल खिलाते। नहीं, युवा होने से कोई काम नहीं करता। जैसे प्रियंका गांधी ने एक ऐलान कर दिया है कि जो बलात्कार पीड़ित हैं उनको हम टिकट दे देंगे, तो उनको तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे उनको समर्थन देना एक अलग बात है, जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं हैं। लेकिन यहां पर कानून के नजरिए से अगर देखा जाए तो बलात्कार पीड़ित महिलाओं की पहचान छुपाने के स्पष्ट आदेश हैं। कोई भी अखबार वाला बलात्कार पीड़ित की ना तो फोटो छाप सकता है ना नाम छाप सकता है। अब अगर बलात्कार पीड़ित कोई महिला चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव मैदान में तो वोटर तो हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे शराबी कबाबी सब प्रकार के लोग होंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या गलत कर रही है? नहीं, तो चुनाव लड़ने अखलाक भी तो है। एक अल्ताफ की अभी हत्या हो गई, अल्ताफ के परिवार वालों को टिकट दे दे। मतलब अगर इस तरह पीड़ितों को टिकट देना, तो लखनऊ में तो एक बेचारा एक कांग्रेस महिला को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। लड़की हूं तो लड़ सकती, लड़की है हूं तो लड़ सकती हूं। तो लड़की तो बेचारी अपने घर में ऑलरेडी अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए लड़ रही है।
लड़की जो है वो अपने घर में अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने रोजगार के लिए लड़ रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या क्यों लड़ सकती हो? लड़की हो, क्या लड़ सकती हो? चुनाव लड़ सकती हो या समाज से लड़ सकती हो? लड़ सकती हूं का पूरा डेफिनेशन है आपके पास? क्या है लड़ सकती हूं का पूरा डेफिनेशन? कह तो रहे ना कि आप अपनी हिस्सेदारी की बात कीजिए, जो रेप होता है उनको जो है, जो दरिंदगी करते हैं उनसे लड़िए। हिस्सेदारी की बात करी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आई हिस्सेदारी की बात करने तो मुस्लिम की हिस्सेदारी की बात, यही मैं बात कर रहा हूं। और आज चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव द्वारा ठुकराए जाने के बाद क्या कहा कि 30-35% उत्तर प्रदेश के दलितों को जो है अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया, उनको जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। यानी एक चंद्रशेखर रावण पूरे 30-35% दलितों के एकदम पूरे मालिक बन गए क्या? समझिएगा मेरे। तो मायावती कौन है? तो और ढेर सारे जो नेता हैं, जैसे वो एक अभी सावित्री फुलेबाई हैं, वो क्या है? वो भी तो दलित हैं। और भी तो ढेर सारे दलित नेता हैं। तो एक दलित नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता बन गए, तो ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ों के नेता है, और स्वतंत्र देव सिंह भी पिछड़ों के नेता है। समस्या ये आ रही है कि सबका नेता कौन? सबका नेता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका नेता कौन है आपके नजर में? कौन है? आप खुद बताइए कौन है, मैं क्या बताऊं? मुझे तो कोई नहीं नजर आता। कोई है ही नहीं है सर। मुझे तो कभी अच्छे लगते हैं, कभी राहुल गांधी अच्छे लगते हैं कि सबकी बात कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी का ही कोई बयान आता है कि किसी राज्य में जाके केवल दलितों के हित की बात करने लगे। कभी राहुल गांधी किसी दलित के घर खाना खाते नजर आते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है बाकायदा आयोजन करके किसी दलित के घर खाना खाता नजर आता है। लेकिन मुझे तो अच्छा ये लगता है कि दलितों को समाज में पूरा सम्मान मिले। जब दलित KFC में बर्गर खाने जब हम आप जाते हैं, तो आपके अगल बगल, या मैकडोनल्ड में बर्गर लेने, या डोमिनोज में पिज्जा लेने आप जाते हैं, तो आपका अगल बगल खड़े लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जात कौन सी है? जो डोमिनोज का पिज्जा दे रहा है, आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जात या धर्म कौन सा है? तो हमारे देश में जब तक सामाजिक समरसता इन राजनीतिक दलों द्वारा आपस में दोफाड़ करने की खत्म नहीं होगी, हर नागरिक एक समान होगा। आप कौन है? देश का नागरिक हूं। हर राजनीतिक दल के अंदर जब ये वाक्य आएगा कि वो बंदा आया, देश का नागरिक आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं आया, देश का नागरिक आया, मेरे देश का नागरिक आया, भारत का नागरिक आया। भारत के नागरिक ने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने कस्बे के लिए ये काम किए। जैसे मैंने आज अपने लाइव में एक बात कही थी कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं बड़ा राष्ट्रभक्त, देशभक्त, ये भक्त, वो भक्त। मैं कहता हूं भैया, राष्ट्रभक्त, देशभक्ति की बातें डायलॉग बाजी है। सिर्फ ये डायलॉग बाजी करने के बजाय अपने घर के अगल बगल कोई सड़क, नाली, किसी गरीब, निराश्रित, प्रकृति की, पेड़ पौधों की कुछ सेवा तुमने की, कुछ कर्म किए, वो कर्म बताओ। अपने घर जहां तुम निवास करते हो, जहां तुम रहते हो, जहां तुम सोते उठते बैठते हो, खाते पीते, टॉयलेट जाते हो, जहां पे, उस जगह से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर में तुमने क्या किया, इसकी बात बताओ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल उपाध्याय थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 10 मार्च को जिनको जनता चाहेगी वही सिंहासन पे बैठेंगे। लखनऊ से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।